9 महीने उतार चढ़ाव होती रहता है। यहाँ पे शेयर करूँगी कुछ अपना एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी बातें जो सुनी सुनाई भी हैं, देखी गई भी हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए यहाँ पर कुछ लक्षण है, कुछ मेरे एक्सपीरियंस है। फर्स्ट बेबी मेरा नॉर्मल हुआ था। मेरे जो सिम्टम्स मिलते थे वहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गर्भधारण करना ही एक अचीवमेंट भी है और एक बहुत बड़ी खुशी भी है। खुशी के साथ साथ कुछ तकलीफें भी आती हैं जो डिलीवरी के बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कंसीव करने के बाद पूरे 9 महीने ही उतार चढ़ाव वाला होता है। हर एक महीने कुछ अलग अलग उन्हें फील होता है। हर एक महीना, हर एक डे बाई डे उन्हें अलग अलग सा फील, अलग अलग सा सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, जिनमें कि सबसे ज़्यादा अहम होता है 9वां महीना। 9वां महीना जैसे ही स्टार्ट होता है तो माइंड में यही बातें घूमती रहती हैं कि हमारा डिलीवरी नॉर्मल होगा या सी सेक्शन होगा, नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। ये सारी बातें दिमाग में चलती रहती हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूँगी नॉर्मल डिलीवरी के क्या लक्षण हैं। और मेरे फर्स्ट बेबी जब हुआ था तो वो नॉर्मल हुआ था और उस टाइम मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा था और उसके पहले मेरे नॉर्मल डिलीवरी के क्या क्या सिम्टम्स थे वो भी मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। आप लोगों तक छोटी छोटी बातें शेयर करने में मुझे मोटिवेशन मिले तो इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट। मैं बात कर रही हूँ 9वें महीने से क्या क्या लक्षण स्टार्ट होते हैं। जब नॉर्मल डिलीवरी होना होता है तो 9वें महीने में 5-7 दिनों के बाद ही जो डॉक्टर जो डेट देती है, डिलीवरी डेट देती है, उसके 20-25 दिन पहले से ही अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस होते हैं उसके लक्षण मैं यहाँ पे बताऊंगी, शेयर करूंगी। तो पहला पॉइंट है 9th मंथ के स्टार्टिंग में से कमर के साइड में, पीठ के नीचे साइड में ऐंठन या दर्द सा फील होना। बहुत ज़्यादा ऐंठन होगी, दर्द होगी, बहुत सा लगेगा जैसे कि डिलीवरी वाली पेन है, इस तरह से जैसे पीरियड के दिनों में होती है आमतौर पर, वही वाला पेन हल्का हल्का शुरू हो जाएगा डिलीवरी से 15 से 20 दिन पहले। तो ये सिम्टम्स हैं नॉर्मल डिलीवरी के। हालांकि मैंने सुना है किन्हीं को 7वें महीने भी ये पेन स्टार्ट होता है और जिसे फॉल्स पेन भी कहते हैं। तो ये पेन स्टार्ट होता है तो डॉक्टर के साथ मिलने के बाद वो एक आध मेडिसिन दे देती है। अगर पेन रुक जाता है तो वो फॉल्स पेन होता है। तो इसका मतलब है ये लक्षण है नॉर्मल डिलीवरी के। सेकेंड है 9th मंथ में बेबी का मूवमेंट कम हो जाएगा। अब 7, 8, 6 मंथ में जो आपने फील किया है कि बच्चे चारों ओर गोल गोल पेट में घूम रहे हैं, वो मूवमेंट कम हो जाता है क्योंकि बच्चे 9th मंथ में पेल्विक एरिया में आना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होता है कि सर नीचे की तरफ जब आता है और हाथ पैर ऊपर आता है तो सिर्फ हाथ और पैर ही वो हिला पाते हैं, सर ज़्यादा नहीं हिला पाते हैं। तो इस समय भी मूवमेंट कम हो जाता है। तो ये सिम्टम्स भी हैं नॉर्मल डिलीवरी के। तीसरा है पेट में हल्का हल्का पेन शुरू हो जाना। बिल्कुल लगेगा कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया, वैसा वाला फील होगा। हालांकि ये फॉल्स पेन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। इसमें क्या होगा कि पेट के ओवरी के जस्ट नीचे आपको फील होगा कि पेन हो रहा है, स्टार्ट हो गया है। पैरों में और कमर में बहुत से ज़्यादा पेन होगा और बहुत ही मतलब लगेगा कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया और मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लेबर पेन ही हो। अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं या फिर रेस्ट करते हैं और अगर ये दर्द रुक जाता है तो ये कॉन्ट्रेक्शन है, फॉल्स पेन है। इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है और ये सिम्टम्स हैं नॉर्मल डिलीवरी के। और इसके बाद मेरा जैसे हुआ था फॉल्स पेन स्टार्ट मेरा भी हुआ था। मेरे फर्स्ट डिलीवरी में कुछ पता नहीं था, मैं भी अकेली रहती थी, न्यूक्लियर फैमिली से मैं रहती थी तो कोई बताने वाला भी नहीं था। तो मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ। फॉल्स पेन जब स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर ने चेक किया, एक मेडिसिन दिया और वापस घर भेज दिया कि ये लेबर पेन नहीं है, ये फॉल्स पेन है। तो इस तरह के पेन अगर उठते हैं तो ये भी नॉर्मल डिलीवरी के चांस हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट है कि गर्भाशय जैसे ही मतलब 9th मंथ में जो होता है ग्रीवा जो है बिल्कुल चौड़ा होने लगेगा। बेबी जैसे जैसे उसका सर नीचे की तरफ झुकता है तो आने लगता है तो ग्रीवा चौड़ा होने लगता है। और फिर क्या होता है कि ऐसा फील होता है जैसे प्राइवेट पार्ट में पेन फील होता है, उसके बाद लगता है कुछ फंसा हुआ है, ऐसा फील होता है। सर्विक्स चौड़ा होने की वजह से वहाँ पे खिंचाव सा फील होगा, अकड़न सा फील होगा। जैसे जैसे बेबी नीचे की तरफ जाता है तो इस तरह के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं।
तो ये सिम्टम्स भी हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के। पांचवा है लूज मोशन होना। जैसे पीरियड में आप देखते होंगे कोई एक लक्षण इसमें नॉर्मल डिलीवरी में आप देखिएगा कि आपके जब पीरियड होते थे तो पीरियड के 8 दिन पहले 10 दिन पहले कुछ ऐसा होता था, या तो कमर में दर्द हो, या तो पैर में दर्द हो, या फिर लूज मोशन हो। ये सब अगर कोई भी इन तीनों चारों में से जो भी आपको पीरियड के टाइम होता था आप उनसे मैच कीजिएगा। अगर इस पॉइंट अगर यहाँ पे मिल रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस हैं। मेरा क्या होता था, पीरियड्स के पहले मुझे लूज मोशन होते थे हमेशा। 8 दिन नहीं, 3 दिन 4 दिन पहले से मुझे लूज मोशन शुरू हो जाते थे। तो मुझे लगता था मेरा पीरियड आने वाला है और आ जाता था। तो नॉर्मल डिलीवरी में भी ये सिम्टम्स सही माना गया है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मेरा जो फर्स्ट बेबी के टाइम में 11 दिन पहले से ही लूज मोशन मेरा शुरू हो गया था। इसमें क्या होता है कि पूरे 9 महीने तो कब्ज होते हैं, एसिडिटी होते हैं, पोटी बिल्कुल टाइट होती है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के वक्त क्या होगा 8-10 दिन पहले से ही लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी जो सिम्टम्स हैं बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी के हैं। अगर आप में ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये कुछ पॉइंट हैं जो नॉर्मल डिलीवरी आप मैच कर सकते हैं, इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलेगी। आप खुद फील करेंगे जैसे जैसे डिलीवरी के दिन नज़दीक आने लगते हैं वैसे वैसे आप देखेंगे पहले बच्चा क्या होता है बिल्कुल ऊपर होता है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, इस तरह से होता है। जब लेकिन नॉर्मल डिलीवरी होना रहता है तो बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाता है, बच्चा का सर जो है बिल्कुल पेल्विक एरिया में आ जाता है। तो ये सारे सिस्टम जो हैं नॉर्मल डिलीवरी के हैं। मेरा भी ऐसा फील हुआ था फर्स्ट बेबी के टाइम में भी और सेकंड बेबी के टाइम में भी। फर्स्ट बेबी मेरा नॉर्मल हुआ है, उसमें भी मुझे तो आइडिया नहीं था फर्स्ट टाइम में, लेकिन वो नीचे आ गया था। और सेकंड बेबी के टाइम में तो बिल्कुल नीचे मुझे फील हो रहा था कि ये आ गया है और पेन भी स्टार्ट हो गया था। तो मुझे लगा था जैसे फर्स्ट बेबी में लगा मुझे हुआ कि ये तो फॉल्स पेन है। तो मैं डॉक्टर के यहाँ बस ऐसे ही चली गई, कुछ भी लेकर के नहीं गई थी। तो वहाँ पे मुझे लगा कि मेडिसिन देगी और मैं वापस चली आऊँगी, लेकिन नहीं, उस दिन मेरा डिलीवरी हो गया था। हालांकि वो नॉर्मल नहीं हुआ था, बच्चे का नाल फंस रहा है गला में, नेक में, ऐसा करके डॉक्टर ने सी सेक्शन कर दिया था। मुझे बहुत तकलीफ हुआ था, सी सेक्शन के लायक नहीं था मुझे लगा। हालांकि कुछ डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, नाल फंसना जोखिम वाली होती है। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी इस टॉपिक पे। लेकिन मेरा सेकंड बेबी सी सेक्शन हो गया, फर्स्ट बेबी जबकि मेरा नॉर्मल था। तो डॉक्टर का कुछ कह नहीं सकते क्या सच है क्या झूठ है। आई होप ये वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना ध्यान रखें और खुश रहें, जितना हो सके खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय, टेक केयर।